नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पटेल कॉम्प्यूटेक में। आज हम जानेंगे कि कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भरते वक्त फोटो और सिग्नेचर ये दोनों चीजें किस तरीके से अपलोड की जाती हैं। बहुत मेरे जो दोस्त हैं वो फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनको फॉर्म भरते समय दिक्कतें आती हैं कि फोटो और सिग्नेचर जो है वो किस तरीके से अपलोड किया जाना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिलअप करते हैं तो फिलअप करते समय पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए वो बोलेगा। तो उस समय आप एक बात ध्यान रखिए कि उस फोटो की ठीक बाजू में ही ऊपर या फिर नीचे गाइडलाइंस दी होती है। तो उसमें बताया जाता है, कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह रहते हैं, उसमें आपको बताया जाता है कि यहाँ जो फोटो है उसकी साइज जो है 160 पिक्सल, 200 पिक्सल, मतलब 160 जो है वो उसकी विड्थ होगी और 200 उसकी हाइट होगी। और साइन के लिए भी ऐसे ही होगा। साइन के लिए कैसे, तो 256 उसकी विड्थ होगी और जो उसकी हाइट है, ऊंचाई, वो 64 होगी। ऐसे कुछ समथिंग समथिंग दिया होता है। तो वहां पर आपको उस फोटो की जो रिसाइज करने के लिए जो उन्होंने डायमेंशन दिए होते हैं, उस डायमेंशन को आपको अच्छी तरीके से फोटो क्रॉप करते टाइम लेना पड़ता है। तो आप उसमें ध्यान रखिए कि उस फोटो के साथ साथ, डायमेंशन के साथ साथ, आपको उस फोटो की जो साइज है वो भी बताएंगे। मैक्स 5 केबी तक चाहिए, मैक्स 6 केबी तक चाहिए, ऐसे वो बताते हैं। तो आपको जो फॉर्म भरना है उसके लिए आप कहाँ से ये सब फोटो को एडजस्ट और रिसाइज कर सकते हैं, ये आज आप जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने कंप्यूटर पर मेरे मोबाइल से क्लिक किया हुआ एक फ़ोटो और सिग्नेचर लिया है, और इस फोटो और सिग्नेचर को मुझे फॉर्म भरते वक्त अपलोड करना है। लेकिन ये सीधे से तो अपलोड होगा नहीं, तो इसके लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि इस पीडीएफ में है। इसको ओपन कर लेते हैं। अब इस पीडीएफ में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमको उस फोटो की डायमेंशन एडजस्ट करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बिफोर प्रोसीडिंग टू अप्लाई प्लीज इंश्योर दैट यू हैव द फॉलोइंग। तो जब भी आप आगे बढ़ोगे तो उस टाइम को नीचे की कुछ चीज़ें हैं वो उसको आपको ध्यान रखना है, और उसी तरह से आपको फोटो को डायमेंशंस के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये इग्नोर कर दीजिए आप। फोटोग्राफ मस्ट बी पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर, फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन इन फुल फेस व्यू डायरेक्टली फेसिंग द कैमरा। ऐसा सब कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए। तो इसमें मेन जो है वो है ये वाली, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो फोटोग्राफ की साइज होगी उसकी जो विड्थ है, ब्रेथ मतलब विड्थ 3.5 सेंटीमीटर है, और उसकी जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर है। और आपकी जो भी फोटो तैयार होगी उस फोटो की जो साइज है मैक्सिमम आपको 50 के भी रखना है। मतलब आप 40 से 50 या फिर 45 या फिर 42 इस हिसाब से रख सकते हैं। और जो फोटो का फॉर्मेट है वो जेपीजी और जेपीईजी, वो दो हिसाब से रख सकते हैं। तो उन्होंने कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उस हिसाब से आपको फोटो को एडजस्ट करना पड़ता है। जो कि आप कैसे करना है आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, जो कि आप ये जो मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको एक बात मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि आप ये सब कुछ मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जाना है गूगल पर और इमेज रिसाइजर बोल के सर्च करना है। इमेज रिसाइजर सर्च करने के बाद यहाँ पे इमेज रिसाइजर मतलब यहाँ पे एक वेबसाइट दी होती है, इस फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज नाम का जो ऑप्शन आता है इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको जो भी फोटो की डायमेंशंस चेंज करनी है या फिर रिसाइज करनी है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपकी जो भी फोटो है वो या फिर डेस्कटॉप में होगी, डॉक्यूमेंट्स में होगी, जहां भी होगी उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपकी जो फोटो है वो अपलोड होगी। यहाँ पे वो अपलोड के लिए कुछ टाइम लेगा, और अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अभी आपकी फोटो लोडिंग हो रही है। ये आप मेरी फोटो है तो मैंने यहाँ पे लिया है। तो आप सबसे पहले तो आपको ये पूरा
फोटो का जो एरिया है इतना ही, इसको क्रॉप तो करना पड़ेगा, इसकी मतलब रोटेट करना पड़ेगा इसको, तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फ्लिप और रोटेट नाम का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आना है। अब यहाँ पे आपको रोटेट इमेज नाम का जो दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखा है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के हिसाब से, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टी दिशा से। तो आप यहाँ पे क्लॉकवाइज पे क्लिक कर दीजिए, तो फोटो आपको यहाँ पे ध्यान आएगा इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रही है। तो फोटो जब आपकी सीधी हो जाए तो तब आप यहाँ पे जाना है आपको क्रॉप के ऊपर। क्रॉप करने के बाद आप यहाँ पर आपके फोटो को अच्छी तरीके से क्रॉप कर लीजिए, क्योंकि यह बाद में आपको इसका दिक्कत आ सकती है। अच्छी तरीके से आप इसको क्रॉप कर लीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फोटो को मोबाइल से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अच्छी तरीके से आप आपकी फोटो को क्रॉप कर लीजिए। अब मुझे लग रहा है कि मेरी फोटो अच्छी तरीके से क्रॉप हो गई है, तो मैं सिंपल यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है आपको क्रॉप ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपकी फोटो जो क्रॉप हो गई इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पे जो रिसाइज ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पूछेगा बाय डायमेंशंस, मतलब आप जो डायमेंशंस डालोगे वो वाले, एज परसेंटेज मतलब कितना जूम वगैरह उस परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे बाय डायमेंशंस लेना है आपको। यहाँ पे विड्थ और हाइट पूछ रहा है, और साथ में यहाँ पे px लिखा है, मतलब वो पिक्सल है। तो आप यहाँ पे इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उस हिसाब से आप आपकी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप पीडीएफ में देख सकते हैं, यहाँ पे बोला क्या है उन्होंने, फोटोग्राफ साइज सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे पिक्सल ना लेते हुए सेंटीमीटर लेना है। सेंटीमीटर लेने के बाद आपकी जो फोटो की विड्थ होगी वो विड्थ यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे देखिए विड्थ क्या है, ब्रेथ मतलब विड्थ 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो लॉक है ये लॉक करना बहुत जरूरी है। ये लॉक अगर नहीं काटोगे आप तो क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे अगर 20 डालोगे तो इधर 26.53 ऐसे दिखाएगा, मतलब बराबर रेशो में लेगा वो। पर यहाँ पे लॉक काट दीजिए, आपके हिसाब से आप फ्री हैंड यूज कर सकते। 3.5 सेंटीमीटर बोला है उन्होंने, तो यहाँ पे डाल दीजिए 3.5 हो गया। और यहाँ पे आ जाइए हाइट पे, हाइट बोला है उसने 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आइए 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये फिल कलर ऑप्शन को काट दीजिए, नहीं तो इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है फिल करने के लिए वो ब्लैक कलर यूज करेगा, इसलिए इसको काट दीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आइए, आपकी जो फोटो है कौन कौन से वेबसाइट पे ये भी बोलेगा कि आपका जो डीपीआई है, डीपीआई का मतलब रहता है डॉट्स पर इंच, मतलब आपकी फोटो की क्वालिटी मतलब डीपीआई रहता है। तो डीपीआई आपको 300 रखना है, 200 रखना है, हर गाइडलाइंस में दिया होता है। तो किस में दिया नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, 300 अच्छा डीपीआई उसको रख दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पे कस्टम फाइल साइज बोल के एक ऑप्शन रहता है, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिया होता है उन्होंने। बेस्ट इमेज क्वालिटी मतलब आपकी फोटो अच्छे क्वालिटी में डाउनलोड होगी, गुड मतलब थोड़ा सा अच्छा, एवरेज मतलब अच्छी होगी एकदम, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और कस्टम फाइल साइज जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ में देखना है जो आपकी फोटो की साइज मैक्सिमम कितनी बताया उन्होंने, यहाँ पे बोला है 50 KB। तो आप यहाँ पे टारगेट फाइल, यहाँ पे कस्टम लेकर यहाँ पे टारगेट फाइल साइज को 50 रखना है आपको। 50 यहाँ पे रख दीजिए, और 50 रखने के बाद और यहाँ पे सिंपल रिसाइज इमेज नाम का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिए। आप थोड़ा वेट कीजिए, आपकी फोटो रिसाइज होने के बाद प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद डाउनलोड हो जाएगी। आगे आपके फोटो की जो ओरिजिनल साइज थी, रिजोल्यूशन था, वो ये था, ये साइज थी, और आप जो रिसाइज करने के बाद जो आपका आउटपुट निकला है वो इस तरीके का है। अब यहाँ पे घबराइए मत, ये 414 532 जो है पिक्सल में वो कन्वर्ट करके बता रहा है आपको, इसको इग्नोर कर दीजिए। और साइज जो है वो देखो 50 KB के बीच में आ गई है। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड इमेज बटन पर क्लिक करना है, और सिंपल आपकी फोटो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आप ये फोटो को आप जब ओपन करके देखोगे तो इस तरीके से आपकी फोटो जो उन्होंने रिजोल्यूशन बताया था उस रिजोल्यूशन के हिसाब से यहां पर आ गई है। ओके, अब ये फोटो इजीली अपलोड हो जाएगी। सिर्फ अब ये जो कॉर्नर है क्रॉप वगैरह तो अच्छे तरीके से करिए, इसलिए आपको प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगा। ये तो हो गया फोटो के बारे में, ठीक है। तो अब आप सिग्नेचर के बारे में देखेंगे। नया नया टैब ओपन कर लीजिए। नया टैब ओपन करने के बाद वापस से वहां पर डाल दीजिए इमेज रिसाइजर, और इमेज रिसाइजर को डालने के बाद पहली वेबसाइट पर वापस से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। वापस यहां से सिलेक्ट इमेज कीजिए, और आपकी जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए।
ये आपकी आ गई सिग्नेचर। तो आप इस सिग्नेचर को जैसे मैंने फोटो के टाइम बताया था उसी तरीके से आपको एडजस्ट करना है। तो आप देखेंगे, तो पहले गाइडलाइंस पढ़ो। गाइडलाइंस में उन्होंने क्या बोला है, हाँ यहाँ पे दिया है सिग्नेचर विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे बोला है फोटोग्राफ का तो ठीक है, सिग्नेचर का क्या बोला है उस हिसाब से आपको ये करना है। तो सिग्नेचर की जो फोटोग्राफ है उसकी साइज चाहिए 3.5 सेंटीमीटर जो है उसकी विड्थ होगी और हाइट 1.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले फ्लिप तो करने की आप जरूरत मुझे तो नहीं लगती। आप यहाँ पे जाइए क्रॉप पर, क्रॉप पर जाने के बाद आपको सिंपल इस पॉइंट्स को पकड़ना है और अच्छी तरीके से आपकी सिग्नेचर जो है आपको एडजस्ट करके लेना है इस तरीके से। अब मुझे तो लग रहा है अच्छे तरीके से आ गए। अब यहां पर क्रॉप बटन पे क्लिक कीजिए। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर रिसाइज पर आना है। रिसाइज के ऊपर आने के बाद आप क्या कीजिए, यहां तो सबसे पहले लॉक काट दीजिए और पिक्सल की जगह पर सेंटीमीटर लीजिए। अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे बताता था यहाँ पे पिक्सल लीजिए, तो यहाँ पे आप पिक्सल लेना चाहिए था। अब यहाँ पे बोला है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लीजिए। आप जो बोला है उन्होंने विड्थ विड्थ बोला है बराबर, तो विड्थ कितनी है उसकी 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे डाल दीजिए। और हाइट जो है उसकी वो कितनी है 1.5, तो 1.5 डाल दीजिए। फिल कलर पे यहाँ पे टिक होगा वो काट दीजिए। 300 DPI रख दीजिए, अच्छा है वो। और उसके बाद यहाँ पे कस्टम फाइल साइज पे यहाँ पे यही रखना है। और यहाँ पे टारगेट फाइल साइज कितनी है आपकी, मैक्सिमम इसकी भी साइज कितनी है 50 की भी तक चलेगा। तो आप यहाँ पे 50 डाल दीजिए, 40 डाल दीजिए, 50 के अंदर ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल रिसाइज इमेज बटन पर क्लिक करना है आपको, और ये भी सिग्नेचर आपकी प्रोसेस हो रही है। और इसको डाउनलोड इमेज बटन पर यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी जो सिग्नेचर है ये भी यहाँ पर क्या हो गई है, रिसाइज हो गई है। ये आपकी सिग्नेचर, ये भी क्या हो गई रिसाइज। तो ये देखो इसके डायमेंशन देख रहे हैं। अब ये लंबाई मतलब ये नीचे की चौड़ाई जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर है। उस हिसाब से आपकी फोटो यहाँ पे हो गई है। और फोटो की जो साइज है वो कितनी हो गई है 43.45 KB। ओके, तो आप जहां भी आप फॉर्म भर रहे हैं वहां पे अपलोड बटन पे क्लिक करना है आपको और सिंपल आपको अपलोड कर देना है, वो फोटो अपलोड हो जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको सिर्फ यही काम करने का मौका नहीं मिलता, तो आपको इसके ऊपर जाने के बाद बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको क्रॉप करना होगा इमेज, या फिर बल्क रिसाइज है। बल्क रिसाइज मतलब एट अ टाइम आप 50-60 फोटो को भी एट अ टाइम रिसाइज कर सकते हैं। पीडीएफ टूल्स है यहाँ पे आपको पीडीएफ जो होगी उसकी पीडीएफ को रिसाइज कर सकते हैं आप। आपके पास जेपीजी फोटो होंगे, फोटो की पीडीएफ बनाना होगा तो जेपीजी टू पीडीएफ मतलब फोटो से पीडीएफ में कन्वर्ट होगा, या फिर पीडीएफ से जेपीजी में होगा। पीडीएफ को रोटेट करना होगा, पीडीएफ को मर्ज करना होगा। इस तरीके से आपको अलग अलग उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे। मोर टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे अलग अलग फिर से ऑप्शन दिया है उन्होंने, ठीक है। तो इस वेबसाइट्स का यूज करके आप सिंपल में कोई भी फॉर्म भरते वक्त कोई भी फोटो और सिग्नेचर जो है अच्छी तरीके से मतलब डायमेंशन उसकी सेट कर सकते हैं। अब ये तो बात आपको ध्यान आ गई होगी। तो आप सिंपल आपको जो फोटो यहाँ पे क्रॉप हो गई है उसको अपलोड कर देना है और सभी ऑप्शन इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।